हाय गाइस, डॉक्टर बीपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इसमें क्या आपको बताया जाने वाला है। हम लोग देखेंगे 70th बीपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऑप्शंस कितने आते हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन का बात कर ले। ज़्यादा इधर उधर बकवास की बात ना करते हुए नोटिफिकेशन का बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन का जो बात है, नोटिफिकेशन आपका अब तक ऑफिशियली कुछ आया नहीं है। ठीक है, बहुत सारे चैनलों में क्या होता है कि अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि थंबनेल में ही डाल देते हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ गया है, इतने सीट आए हैं, बम्पर भर्ती, इस तरह का। भाई ये सब चीज़ में नहीं पड़िए, आप ऑफिशियल साइट को अपडेट करते रहिए। ठीक है, अभी तक किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही इस मंथ के लास्ट वीक, मतलब आखिरी तक, और अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आने का प्रबल संभावना है। यदि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है, यदि 30 सितंबर को एग्ज़ाम होता है तो बहुत चांस है कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। क्योंकि जब भी जारी होगा तो एक मंथ तो जारी होने में, एक मंथ तो फॉर्म फिलअप करने में लग जाते हैं, समय चले जाते हैं, बचेगा 2 मंथ। भाई फॉर्म फिलअप करने के बाद तो जेन्युइन सी बात है ना कि 2 मंथ तो कोई भी एग्ज़ाम देता है, 2-3 मंथ, तो 2 मंथ पहले ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा। उसके बाद उन लोगों का अपना स्कूल वगैरह भी खोजना होता है, फिर बहुत सारे काम होते हैं ना, लोगों को एडमिट कार्ड जारी करना, कौन बच्चा कहाँ, सेंटर किसको कहाँ देना है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं फॉर्म फिलअप होने के बाद भी। तो उसके बाद 2 मंथ उन लोग अपना रखते हैं। तो अगर 30 सितंबर को एग्ज़ाम होना है तो अगले मंथ के फर्स्ट वीक तक फाइनली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। और एक बात, इस बार जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है कि 1000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सुनहरे मौके को हाथ से ना जाने दें। ठीक है, आप जम कर मेहनत करें, नोटिफिकेशन आ जाए, कल आए, कितने भर्ती आ रहा है, ये सब पे ध्यान नहीं देना। आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ये सब चीज़ों पे आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा। चलिए, नोटिफिकेशन के बारे में क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन के बारे में और क्या ही बताना है, जब आएगा तब देखा जाएगा। अगर कोई बदलाव होगा तो ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसी चैनल पर। और सब्सक्राइब कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। ठीक है, और मैं अपने बारे में बताना तो भूल ही गया, मैं 2 बार मेंस लिख चुका हूँ बीपीएससी में। ठीक है, और 69 बीपीएससी मैंने नहीं दिया था क्योंकि यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है, तो मैं वही नहीं कर पाया था। एक्चुअली वो जब भी स्टार्ट करता कोई ना कोई एग्ज़ाम आ जाता, कभी यूपी पीसीएस, कभी एमपी पीसीएस, तो कभी बिहार पीसीएस। ठीक है, तो भाई जो यूपीएससी का देता है वो सब लोग जानते हैं कि अगल बगल के पीसीएस को लोग देता है। तो मैं भी इन चीज़ों में लग जाता था, जिसके कारण मेरा नहीं हो पा रहा था ऑप्शनल, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया 69 वाला। लेकिन अब मैं जब देख पा रहा हूँ कि जब मेरे 2 बार से मैंने 67 क्लियर किया, मैंने 68 क्लियर किया, जब मैं देख पा रहा हूँ कि 2 बार से मेरे पीटी क्लियर हो जा रहे हैं, मेंस में थोड़ा रह जा रहा है मामला, तो इस बार मैंने मेंस को तैयार किया अच्छे से। और पीटी में देखो गाइस, जो मैंने किया है और जो सफिशिएंट है यार, वो आप लोग भी करो और हो जाएगा। मैं सब प्लान बताऊंगा आपको, 100 दिन का स्ट्रेटेजी मैं अगले 24 घंटे में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग भी करो और डेफिनेटली होगा। एकदम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, एकदम डेफिनेटली होगा। चलिए, नोटिफिकेशन का बात हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग आते हैं एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड बातों को करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अतुल सर हमारे फॉर्मर बीपीएससी के, मतलब फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने ट्वीट किया था 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने ट्वीट किया था कि आगामी जो भी आने वाली परीक्षाएं होंगी बीपीएससी की पीटी का, ठीक है, वो 30 सितंबर को लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा प्लान किया गया था। वी आर प्लानिंग टू द CCE PT एवरी ईयर ऑन 30 सितंबर। और मेंस का आपका कब होगा? फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है कि 70th बीपीएससी का जो पीटी होने वाला है वो 30 सितंबर को होने वाला है। उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन आपको गाइस पता होना चाहिए, ठीक है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बीपीएससी का चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। बीपीएससी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? परमार रवि मनु भाई। ठीक है, ये सर भी आए हुए हैं। तो अब देखिए, ये अतुल सर का था। अब देखिए अब ये क्या करते हैं।
लेकिन ज़्यादा चांस है कि 30 सितंबर को हो, और हम लोग यही सोचकर तैयारी करेंगे। क्यों सोचेंगे भाई डेट आगे बढ़े पीछे बढ़े, उससे क्या मतलब है, पीछे तो बढ़ना है नहीं, जब जनरली सी बात है, अगर बढ़ेगा तो आगे ही बढ़ेगा, लेकिन हम लोग क्यों उतना सोचें। हम लोग 30 सितंबर को लेकर चल रहे हैं, टारगेट 30 सितंबर का बनाएंगे और 30 सितंबर को एग्जाम होगा, ऐसा एकदम ठान कर चलेंगे जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, डेट रिलेटेड इशू भी शायद खत्म हो गया होगा। 30 सितंबर को एकदम गांठ बांध लीजिए, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है और हम लोग उसी टारगेट को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें 5 ऑप्शन आते थे और नेगेटिव नहीं होता था। चलिए इसको हम लोग आगे बाद में बात करेंगे। पहले एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होगा आप लोग सभी को पता ही होगा, 150 MCQ के फॉर्म में आते हैं प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न 2 कैटेगरी में हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला आपका GS कैटेगरी में हो जाएगा, दूसरा आपका मैथ प्लस रीजनिंग हो जाएगा। GS में आपके कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और मैथ रीजनिंग को मिलाकर कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आप PYQ जब करेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि मैथ रीजनिंग मिला के प्रत्येक साल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और GS का अकेले 140 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब GS प्लस करेंट अफेयर मिलाकर। ठीक है, 140 प्रश्न पूछे जाते हैं। यही ट्रेंड रहा है अब तक और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग PYQ स्टार्ट कर दें। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए देखिए, आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो ये भी जान रहे होंगे कि कोई भी युद्ध होने से पहले जो योद्धा होते हैं वो पहले उस युद्ध के भूमि को देखते हैं कि कहाँ से किस तरह वार किया जाए ताकि हम उसको जीत सकें। कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊंचा है, कहाँ हम अपना आदमियों को रखेंगे, कहाँ हम अपना, सब प्लान होना चाहिए भाई। और इस प्लान को कब कैसे एग्जीक्यूट करोगे, जब तक PYQ नहीं देखोगे एग्जीक्यूट नहीं होगा मेरे भाई। PYQ रामबाण है, PYQ नहीं देखा मतलब कुछ नहीं देखा आपने। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, PYQ देखना मस्ट है, मस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, और वैसे भी जो आप लोग खुद से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए, और नहीं तो 10 साल का मैं PYQ करवाऊँगा, मैं अपने तरीके से करवाऊँगा। और मैं ये भी सिखाऊँगा साथ में कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है किसी प्रश्न का तो आप उसको किस तरह से आप प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं ना भाई कि आपको नहीं आते हुए भी आप पहुंच सकते हैं आंसर तक। ये चीज़ मैं सिखाऊंगा, ये चीज़ मैंने खुद UPSC में सीखा भी है। ठीक है, मैं कोई भी बात जो बोल रहा हूँ ना वो हवा में एक शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने किया है, जो मैंने सीखा है, मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ और वो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑप्शंस, तो जैसा कि अभी मैं पीछे बताया भी था कि जो ऑप्शंस होंगे वो पहले आप लोगों को पता होगा कि ये पहले 5 के ऑप्शंस होते थे, ABCDE भी होते थे। ठीक है, E जो होता था वो UPSC का समझो कि एक तरह से शस्त्र होता था, ब्रह्मास्त्र होता था, जहाँ मान के चलो कि A और B, किसी प्रश्न का A और B मान कर चलो कि आंसर दोनों मिलता जुलता हो और ये दोनों आंसर संभव है कि ये दोनों हो सकता है, तब यार BPSC क्या करता, चुपचाप से E की तरफ चल जाता, E आंसर। E का सीधा सा बात था कि भाई या तो एक से ज़्यादा आंसर है या उपरोक्त चारों में से कोई आंसर नहीं है, सिंपल सा बात। चीट भी BPSC के हाथ में और पट भी BPSC के हाथ में होता था। ठीक है, अगर कोई मान के चलो कि 4 विकल्प दिया, चारों विकल्प में से अगर कोई विकल्प ना सूट करे, आंसर अगर ना हो तो वो सीधा E चला जाता था। अगर 2 गो या 3 गो भी ऑप्शन अगर सही हो जाए तो भी E आंसर हो जाता था। तो अब भाई E सिस्टम को, E ऑप्शन को हटा दिया गया है। अब हमको कितना ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ABCD। ठीक है, तो बस ऑप्शंस में यही था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, एक बात और आप सुन लीजिए। ठीक है, जो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न में बात कर रहे थे, एग्ज़ाम पैटर्न में जो हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका मार्किंग सिस्टम भी हम देख लेते हैं। इसका जो मार्किंग सिस्टम होगा वो करेक्ट के लिए, जो करेक्ट आप आंसर देंगे उसके लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे और जो गलत उत्तर दिए जाएंगे उनका 1/4 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब कि 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल सा बात है, आप लोग सबको पता ही होगा, और जो नए बच्चे होंगे वो समझ जाएं कि 0.25 निगेटिव मार्किंग है। याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि पहले जैसा निगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 0.25 निगेटिव है। ठीक है, और खैर छोड़िए, दृष्टि में दिया हुआ है भाई कि 1/3 है, 1/3 नहीं है भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए आप लोग। ठीक है, मुझे तो ये सोच कर लग रहा है कि यार दृष्टि इतनी बड़ी संस्थान कैसे गलत कर सकती है। हालांकि मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ उन लोग से, मैं खुद दृष्टि का स्टूडेंट हूँ फाउंडेशन का। ठीक है,
और अभी वीडियो भी बन रहा है तो दिल्ली से ही बन रहा है, मैं दिल्ली में खुद ही रहता हूँ और यहीं से मेरा पढ़ाई चल रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। ठीक है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसका मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। एक्चुअली कुछ डाउनलोडेड भी किया हुआ है और कुछ खुद से भी बनाया हुआ था, लेकिन यार अभी फाइनली पूरा क्लियर कट नहीं हो पाया है। लेकिन जनरल वे में आप समझ जाइए कि हिस्ट्री टॉप मोस्ट सब्जेक्ट है जिसको आपको करना ही करना है, और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा उसमें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सारा चीज़ मेंशन है। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा, साइंस। साइंस में भी सबसे टॉप मोस्ट कौन रहेगा? बायो। तीसरा, करेंट अफेयर। भाई करेंट अफेयर एज अ सब्जेक्ट ही लेकर चलिए। करेंट अफेयर का भाई कम से कम 25 क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम बता रहे हैं, 30 भी चला जाता है भाई। तो करेंट अफेयर अगर इन सब्जेक्ट्स में से अगर कोई भी सेक्टर अगर आप छोड़ देते हैं, एक मान के चलिए पॉल भी ले लीजिए, पॉलिटी, और एक आप जियोग्राफी ले लीजिए, इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप एक भी सब्जेक्ट को अगर लैप्स करते, स्किप करते हैं, छोड़ कर चलते हैं, तो यार आप मतलब बुरा मत मानना, लेकिन आप पहले ही गेम से आउट हो। एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटना चाहिए, ये बेसिक है, इतना आपको करना ही करना होगा। इसके अलावा मैप हो गए, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गए, कई सारे सेक्टर्स बचे हुए हैं भाई। अब तो साइंस टेक से भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछने लगा, तो आपको टेक भी देखना पड़ेगा। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या देखना है क्या छोड़ना है, आप टेंशन ना ले। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, 4 सब्जेक्ट विथ करेंट अफेयर, ये आपको करना ही करना है। इतना पर आपका मुट्ठी मजबूत होना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए 5 बिंदु पे हम लोग बात करना था हम लोगों को। ठीक है, 5 बिंदु में से हम लोग नोटिफिकेशन का बात कर लिए कि अभी तक आया नहीं है, और आप लोग वेट ना करें, आप लोग पढ़ने पे ध्यान दें। ठीक है, एग्ज़ाम डेट इट मे बी पॉसिबल 30 सितंबर को होना है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस 4 आते हैं, एक ई को हटा दिया गया है, और विथ 1 नंबर सही आंसर के लिए और 1/4। ठीक है, 2.05 मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके निगेटिव के लिए। ट्रेंड एनालिसिस की बात है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ट्रेंड एनालिसिस, इसको आप ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसको आप यदि ध्यान से देखें, इसको मैं फिर से एक बार रीऑर्गेनाइज़ करूँगा, फिर से मैं बनाकर आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री से 2023 में 28 प्रश्न पूछे हैं, समझ में आ रहा है, और 22 प्रश्न आपका 68 एग्ज़ाम में पूछा है, और 30 प्रश्न 67 में पूछा है। 30 क्वेश्चन मायने रखता है भाई, एक सब्जेक्ट से अगर 30 प्रश्न आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट मायने रखता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री में 15 प्रश्न, आप लोग देख पा रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में 15 प्रश्न पूछे गए हैं। 23 में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी 23 में ही हुआ था, 69 था 68 बीपीएससी। 22 प्रश्न पूछे गए भाई। मॉडर्न अच्छे से कर लेना, और मैं सबका बुक लिस्ट भी आपको दूंगा कि आप किस बुक से मैंने पढ़ा था। ठीक है, जिससे मैं 2 बार पास हुआ, मेंस लिखने का सौभाग्य हुआ मुझे। ठीक है, आप लोग को भी होगा, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। साइंस आप देखें, साइंस में आप देखिएगा 22 प्रश्न, 31 प्रश्न, 31 प्रश्न, मतलब आप समझ पा रहे होंगे भाई, 28 बहुत मायने रखता है। ठीक है, इसके बाद जियोग्राफी भी देखिए टक्कर में है भाई, 13 प्रश्न, 15 प्रश्न, 17 प्रश्न। इकोनॉमी से इस बार ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ट्रेंड एनालिसिस रहा है पिछले साल से कि ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा, 4, 5, 7 यही क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन पिछले बार 14 प्रश्न पूछ दिया गया। ठीक है, तो हमको इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देना होगा। पॉलिटी से करीब 12 के अप्रोक्स मान सकते हैं, 13, 10, 11 ये प्रश्न होते हैं। ठीक है, करेंट अफेयर देखिए आप, 30 प्रश्न, 24 प्रश्न, 25 प्रश्न, मैंने कहा था ना एकदम 25 तो आप एकदम ठान कर रखिए, 25 आना ही आना है भाई। ठीक है, बिहार स्पेशल से, बिहार स्पेशल जो है आपका 20 प्रश्न है, 33 प्रश्न है, 25 प्रश्न है। ठीक है, आप बिहार स्पेशल का भी मैं बुक बता दूंगा। ठीक है, आप उससे कर सकते हैं। और देखिए मैथ और रीजनिंग का जहाँ बात रहा, तो मैथ रीजनिंग भी देख लीजिए। मैथ रीजनिंग में आपका क्या है, 10 प्रश्न, हर साल 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ट्रेंड एनालिसिस भी दिखा दिया। ठीक है, यदि इसके बाद भी अगर इन सब सेक्टरों से जो मैंने बताया है, ठीक है, जो मैंने बताया है, अगर इन सभी से अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है,
और ये देखिए यही अभी नए चेयरमैन हैं, जिनका नाम क्या है, परमार रवि मनु भाई। चलिए भाई, अगर यहाँ तक अगर आप आए हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगा होगा, तभी आप आए होगे, ठीक है। तो अगर यार मन करे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय।